हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं नूरुसलाम आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों की जानने की इच्छा थी कि सर एनडीए ऑफिसर की सैलरी क्या होती है। तो आज उसी चीज़ को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर ली। आर्मर डिफेंस एकेडमी के नाम से ये ऐप है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनडी ऑफिसर बनने के लिए ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इस पे आपको एक से एक वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक की बात कि भाई एनडी ऑफिसर की सैलरी क्या होती है, और आफ्टर बिकमिंग या आफ्टर क्वालिफाइंग द एनडीए एग्ज़ाम क्या होता है, और फिर किस तरह से सैलरी डिसाइड होती है। तो उस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ कि जब आप एकेडमी में जाते हो तो आपको पैसा मिलता नहीं है गाइस, आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है। आपको 3,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी पॉकेट मनी जमा करनी होती, 15,000 रुपये 5 महीने की। इसके अलावा जैसे क्लोथिंग और इक्विपमेंट के लिए 21,831 रुपये। ठीक है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के लिए 7,200 रुपये। ठीक है। क्लोथिंग आइटम रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, उसके लिए 8,681 रुपये। और इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर पहले सेमेस्टर का 7,138 रुपये। तो इस तरह से एक साल के लिए आपको इतना पैसा 59,850 रुपीज़ जमा करना पड़ता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये आप आराम से जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज़ तो आपको सैलरी, जब एनडीए में जाते हो तो पहले सैलरी नहीं मिलती है, पहले आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपकी पढ़ाई चलती है ना। ट्रेनिंग के दौरान पूरी पढ़ाई होती है। अब किस तरह की पढ़ाई होती है, देखो कैंडिडेट जो होते हैं 3 चीज़ों के लिए सिलेक्ट होते हैं, या तो आर्मी के लिए, या तो नेवी के लिए, या फिर एयरफोर्स के लिए। ठीक है। सबकी जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है, सब क्या कितने साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की। इसमें से 2.5 साल सबके कॉमन होते हैं, ये याद रखिएगा। तीनों विंग्स के 2.5 साल कॉमन होते हैं। अगर आपने आर्मी चूज़ किया है तो आपको बीएससी कंप्यूटर या बीए दिए चुनने का मौका दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बगल में लिखा हुआ है। अगर आप नेवी या नवल कैंडिडेट के फॉर्म में जाते हैं तो आपको बीटेक कराया जाएगा। और अगर आप एयरफोर्स के लिए जाएंगे तो बीटेक डिग्री की डिग्री मिलेगी, बीएससी या बीएससी कंप्यूटर कराया जाएगा। ये याद रखिएगा। ये सारी डिग्रियां आपको जेएनयू दिल्ली के से एफिलिएटेड होगी, या उससे रिकॉग्नाइज होगी, या उसी के अंडर मिलेगी, इसे याद रखिएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पहली चीज़ तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बच्चों को पहले कोर्स कराया जाएगा, तो उसके लिए उनको पैसा मिलता नहीं, पैसा देना पड़ता है। लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलेंगी, कई तरीके के फॉर्म्स आएंगे, जिसके थ्रू आपका जो पैसा जमा हो रहा है उस हिसाब से काफ़ी हद तक पैसा आपका बच जाएगा, और आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, 2.5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद, ठीक है, एनडीए से आर्मी वाला कैंडिडेट जो होगा आईएमए जाएगा, ठीक है, देहरादून में। नेवी वाला कैंडिडेट जो होगा इंडियन नवल एकेडमी अजहिमाला जाएगा। और एयरफोर्स वाला कैंडिडेट और या ग्रैंड ड्यूटी वाला जो कैंडिडेट होगा वो एक हैदराबाद, और ग्राउंड ड्यूटी वाला बैंगलोर। तो इस तरह से सबकी अलग अलग जगह पर फाइनल ट्रेनिंग होगी, इसे याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब सबका अलग अलग जा रहे हैं, है ना। आईएमए वाले, मिलिट्री एकेडमी वाले देहरादून जाएंगे, नेवल एकेडमी वाले अजीमा जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी या एयरफोर्स वाले जो होंगे, या तो बैंगलोर या तो हैदराबाद जाएंगे। तो इस तरह से सबकी अलग अलग जगह पर फाइनल जो होगा, फाइनल ट्रेनिंग होगी। ठीक है। अब फाइनल ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, जब आप 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद
1 साल या 1.5 साल, डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ करी। तो 1 से 1.5 साल आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, कैडेट ट्रेनिंग में। और जब आप कैडेट ट्रेनिंग में जाओगे तब आपको मिलना शुरू होगी सैलरी, लेकिन वो सैलरी के फॉर्म में नहीं, स्टाइफन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जेंटलमैन कैडेट का जो आपको एक मिल जाएगा बैच, और उसके बाद क्या होगा, आपको हर महीने 56,100 रुपये मिलता रहेगा स्टार्टिंग में, 1 साल तक मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पोस्टिंग होगी, और उस हिसाब से धीरे धीरे आपके प्रमोशंस होंगे। और धीरे धीरे जब आपके प्रमोशंस होंगे तो किस तरीके से चीज़ें चलेंगी उसको देख लेते हैं। देखिए, लेफ्टिनेंट टू मेजर रैंक की जो सैलरी होती है वो मैं आपको बता दूं भाई, लेवल 10th की होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 56,100 से 1,77,500 के बीच में होती है। कैप्टन लेवल की जो होती है 61,300 से 1,93,900 के बीच में। ठीक है, मेजर लेवल की लगभग 70,000 से 2,07,200 के बीच। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर जनरल की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट कर्नल की 1,21,000 से 2,12,400 के बीच में। कर्नल की बात करें तो 1,30,600 से 2,15,900 के बीच की पे स्केल होती है। सब पे स्केल से याद रखिएगा, पे लेवल है रुपए में। ब्रिगेडियर जो होता है 1,39,600 से 2,17,600 के बीच में। मेजर जनरल जो कि बहुत बड़ा व्यक्ति होता है 1,44,200 के से 2,18,200 के बीच इसकी सैलरी की पे ग्रेड होती है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल में और बढ़ता जाएगा, और 2.5 लाख एक लेवल के बाद आपको मिलेगा, उससे ऊपर नहीं, फिक्स होता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि सैलरी जो का लेवल है जो कितनी तेज़ी से बढ़ता है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको इसके अलावा अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, भत्ते जिसे बोलते हैं। इसके अलावा आपको आपके रहने का, बच्चों की पढ़ाई का, साथ ही साथ वर्दी का, हर चीज़ का आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो अगर वो सब मिला लिया जाए तो अगर आप लेफ्टिनेंट के रैंक पर ज्वाइन करते हो तब भी आपकी सैलरी लाखों में चली जाएगी। तो ये याद रखिएगा, सब्र का फल, मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है। और NDA का जो बच्चा पहले यहाँ पर पेपर क्रैक करेगा, फिर NDA जाएगा तो वहाँ पर 3 साल पढ़ेगा, फिर उसके बाद उसको पैसा मिलना शुरू होता है। लेकिन जब मिलना शुरू होता है तो फिर उसका कोई भी, बोल सकते हैं कोई भी, मतलब किसी भी तरह का, कहीं पर भी कोई भी उसके बराबर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि फिर वो इतने कम एज में, वो लड़का 16.5 से 19.5 के बीच एज होती है NDA की। मान लीजिए आप 17 साल की उम्र में गए और 3 साल आपने क्या किया, पढ़ाई करी। 20 साल की उम्र से आपको क्या हो गया, 20-22, ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल की उम्र से आपको क्या हो गया, आपको पैसे कमाने लगे, लाखों रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑफिसर बनना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन जो एक ऑफिसर बन जाता है मेहनत से, अपनी लगन से और डेडिकेशन से, तो फिर भाई उसको उसका फल ज़िंदगी भर मिलता रहता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो भाई एक मोटिवेशन वीडियो है ये, ताकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं NDA की, वो इस चीज़ को समझे और मोटिवेशन ले अपने अंदर। और ये कुछ नहीं तो भाई देश के जज्बे के मोटिवेशन के अलावा ये भी एक मोटिवेशन है। तो गाइज़ इसको ध्यान रखिएगा। हमने आपको जो बताना था मैंने बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप पर सब कुछ है ना। और ज्योग्राफी का कोर्स भी मैंने उस पर लॉन्च कर दिया है, आप पूरा ज्योग्राफी का कोर्स देख सकते हैं। अभी उस पर डिस्काउंट चल रहा है, ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। तो उसको, अगर आपको ज्योग्राफी का कोर्स पूरा पढ़ना है तो आप ऐप पर जाकर पढ़ सकते हो, और वहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो गाइस चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑफिसर आप एक दिन बन जाएंगे। जय हिंद।